कार्य क्रिया कह रहे हैं वो करके आवश्यकता की पूर्ति करना पड़ेगी, आवश्यकता की पूर्ति करना पड़ेगी। और शरीर के यात्रा के समापन के साथ ही इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, और इसीलिए समृद्धि रूपी जो कार्य क्रिया है वो सामयिक है। इस प्रकार अनुभव सहज निरंतरता सिद्ध हुई। तो हम लोगों ने पहले ये देखा कि बाबा कह रहे हैं कि अशेष मानव विश्राम की आशा एवं प्रतीक्षा में है। फिर दूसरी बात उन्होंने की समाधान की ओर विश्राम और समस्या की ओर श्रम का अनुभव है या श्रम की पीड़ा है। फिर आगे कहा कि समाधान एवं समस्या मानव के लिए बौद्धिक और भौतिक भेद से है। फिर उन्होंने कहा कि जो भौतिकता में समृद्धि ही समाधान अन्यथा समस्या है। और मैंने इसमें फिर और स्पष्टीकरण दिया कि यदि समृद्धि नहीं है और इसके बाद संग्रह है तो भी समस्या है, और समृद्धि यानी आवश्यकता की कमी है यानी अभाव है तब भी समस्या है। फिर इसके बाद है बौद्धिकता में अनुभूति ही समाधान है अन्यथा समस्या है। तो सारी जो बौद्धिक क्रिया है जिसको हम लोग विचार आयाम भी कह रहे हैं, उसका जो मूल पर्पस है क्यों और कैसे का उत्तर। अस्तित्व क्यों है, कैसे है, प्रकृति क्यों है, कैसे है, जीवन क्यों है, कैसे है, मानव क्यों है, कैसे है, इसका उत्तर मिलना ही समाधान है। और यदि इनके उत्तर नहीं है उस स्थिति में समस्या है। फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि बौद्धिकता में अनुभूति का अर्थ है सहअस्तित्व रूपी परम सत्य का अनुभव तथा इसके अध्ययन पक्ष को समाधान और इसमें व्यवधान पक्ष को समस्या की संज्ञा है। फिर आगे उन्होंने कहा कि अनुभूति तथा समृद्धि दोनों क्रियाएं हैं। अनुभव क्रिया पूर्वक जीवन विकसित चेतना स्वत्व रूप में है जो ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में है, तथा समृद्धि के लिए कार्य क्रिया शरीर यात्रा पर्यंत एक आवश्यकता है, क्योंकि शरीर को आहार आवास अलंकार चाहिए, इसलिए शरीर यात्रा पर्यंत एक आवश्यकता है। और शरीर यात्रा के समापन के साथ ही इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, इसलिए सामयिक है। इस प्रकार अनुभव सहज निरंतरता सिद्ध हुई। तो कह रहे हैं कि जो अनुभव सहज निरंतरता जिसको अपन बौद्धिक समाधान कह रहे हैं, उसकी निरंतरता जो है वो सिद्ध होती है। फिर अगला सूत्र है सफलता केवल निर्भ्रम अथवा निर्भ्रांत अवस्था में ही है, जिसको सफलता कह रहे हैं। सफलता को स्पष्ट किया है बाबा आगे जाकर। सफलता केवल निर्भ्रम अथवा निर्भ्रांत अवस्था में ही है। फिर लिखा है कि ज्ञानावस्था के संपूर्ण मानव ही निर्भ्रांत अवस्था के निकटवर्ती हैं। निर्भ्रांत अवस्था के निकटवर्ती हैं क्योंकि जीव अवस्था निकटवर्ती नहीं है, वो दूर है। जागृति का तात्पर्य सह अस्तित्व में अनुभूति सहज प्रमाण है। जागृत मानव के निकटवर्ती मानव जागृत मानव के निकटवर्ती मानव जागृति क्रम में होना पाया जाता है। जो भ्रांत मानव है यही पशु मानव राक्षस मानव है। तो जिसको अपन जागृत मानव कह रहे हैं उसके निकटवर्ती कौन है? भ्रांत मानव है। उन्हीं को दो कोटि में पहचाना है, पशु मानव राक्षस मानव। अतः यह सिद्ध होता है कि जागृति भ्रमहीनता अथवा निर्भ्रांत स्थिति की उपलब्धि है। फिर आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जैसा है उसको वैसा जानना मानना पहचानना ही निर्भ्रांत स्थिति की उपलब्धि है, अर्थात निर्भ्रमता की स्थिति है। फिर लिख रहे हैं क्योंकि है का अध्ययन है, जो है नहीं उसका अध्ययन होता नहीं है, जो है उसी का अध्ययन होता है। तो इसीलिए जो भी है, जो जैसा है उसको वैसा जानना मानना पहचानना ही निर्भ्रांत स्थिति की उपलब्धि है अथवा निर्भ्रमता की स्थिति है।
क्योंकि है का अध्ययन है। फिर आगे लिखा है कि जो जैसा है उसको वैसा जानने का तात्पर्य क्या है? तो शब्द के द्वारा, क्योंकि हम लोग अध्ययन शब्द क्रिया से ही करते हैं, तो शब्द के द्वारा रूप गुण स्वभाव धर्म इंगित हो जाना। यदि शब्द से रूप गुण स्वभाव धर्म इंगित हो जाता है, उसी को कह रहे हैं कि जो जैसा है उसको वैसा जानने का तात्पर्य। फिर आगे स्पष्ट किया कि जो जैसा है का क्या मतलब है? तो सत्ता में संपूर्ण एक एक है। सत्ता में संपूर्ण एक एक है, यानी व्यापक वस्तु में सत्य व्यापक में समाहित जड़ चैतन्य प्रकृति। तो जो व्यापक वस्तु है उसमें समाहित जड़ चैतन्य प्रकृति, यही परम सत्य है। यानी जब हम सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में सह अस्तित्व को देखते हैं, तो सह अस्तित्व के लिए ही परम सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और सह अस्तित्व ही परम सत्य है। अतः सत्यता का ही वस्तु स्थिति के रूप में अध्ययन है। सत्यता का ही, यानी सत्यता क्या है? तो सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में सत्यता है। सत्यता का ही वस्तु स्थिति के रूप में अध्ययन है। तो सत्यता हो गई, रूप गुण स्वभाव धर्म मिला के सत्यता हो गई। का ही वस्तु स्थिति हो गई, देश काल दिशा के रूप में अध्ययन है। और इसी की समझ और प्रमाण उपलब्धि है। उपलब्धि मात्र सह अस्तित्व में से के लिए है। जैसे मानव को यदि अपन सह अस्तित्व में देखते हैं तो सह अस्तित्व में से के लिए को कैसे बोलेंगे? जैसे मानव न्याय में से के लिए है, मानव नियम में से के लिए, मानव सत्य में से के लिए, वैसे ही मानव सह अस्तित्व में से के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हर मानव परिवार में से के लिए है, परिवार समाज में से के लिए है, और समाज जो है अखंड समाज में से के लिए है, और अखंड समाज जो है प्रकृति में से, जिसको सह अस्तित्व कह रहे हैं, उसमें से के लिए। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। सत्यता सह अस्तित्व स्वरूप है क्योंकि नित्य वर्तमान है। सत्यता का अध्ययन पूर्ण हो जाना ही निर्भ्रमता है। सत्यानुभूति के लिए भ्रम का निवारण परमावश्यक है, जो मानवीयतापूर्ण जीवन से ही चरितार्थ होता है। निर्भ्रमता के लिए विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन। निर्भ्रमता के लिए पहली बात बोल रहे हैं कि विवेक और विज्ञान का अध्ययन, और दूसरे बात बोल रहे हैं कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास आवश्यक है। निर्भ्रमता के लिए विवेक और विज्ञान का अध्ययन व कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास आवश्यक है। इसके द्वारा किए गए अनुभव विचार तथा व्यवहार के समन्वय से ही क्रमशः आध्यात्मिक बौद्धिक और भौतिक स्तर पे अनुभूतियां तथा उपलब्धि हैं। अनुभव से आध्यात्मिक, विचार से बौद्धिक और व्यवहार से भौतिक उपलब्धियां, अनुभूतियां व उपलब्धियां हैं। भैया फिर लिखा है, हाँ जी, बौद्धिक उपलब्धि, व्यवहार से बौद्धिक उपलब्धि होती है ना, कार्य से भौतिक उपलब्धि कह सकते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि तीन ही शब्द लिखे हैं, अनुभव विचार और व्यवहार, ऐसा लिखा है। अब यदि हम जिसको कह रहे हैं व्यवहार और व्यवसाय, ऐसा हम लोग दो कह रहे हैं, या जिसको हम लोग व्यवहार और कार्य कह रहे हैं, है ना। एक कह रहे हैं व्यवहार और दूसरा कह रहे हैं कार्य। और दूसरे तरीके से जो अभ्यास दर्शन में बोला है उसमें व्यवहार और व्यवसाय बोला है ना, व्यवसाय बोला है।
लेकिन जब व्यवसाय क्रिया को उन्होंने डिफाइन किया है तो वो कहा है कि व्यवसाय क्रिया ही भी व्यवहार निर्वाह ही है, क्योंकि संपूर्ण व्यवसाय का जो प्रयोजन है वो व्यवहार निर्वाह है। तो यदि केवल व्यवसाय क्रिया में भौतिक अनुभूति नहीं है या उपलब्धि नहीं है, तो जब व्यवसाय के माध्यम से जो अर्थोपार्जन होता है, जब वह सदुपयोगिता विधि से सामाजिकता के निर्वाह के लिए नियोजित होता है, सामाजिकता निर्वाह में नियोजित होता है ना, तभी उसमें भौतिक स्तर पे अनुभूति यानी समृद्धि की अनुभूति है। और यदि वो सदुपयोगिता के अर्थ में नियोजित नहीं होता है, उस स्थिति में वो संग्रह में जाता है, जो भोग उपभोग अतिभोग में जाता है, वहां पे अनुभूति नहीं है ना, तो वहां भौतिकता की अनुभूति नहीं है। तो ये क्योंकि व्यवहार दर्शन है, इसलिए इन्होंने भौतिकता को भी व्यवहार का एक हिस्सा बताया है ना। मुझे ऐसा लगता है शायद इसीलिए उन्होंने यहाँ पे व्यवसाय या कार्य रूपी क्रिया को नहीं लिखा है। लेकिन मूल्यों का निर्वाह तो बौद्धिक क्रिया में आना चाहिए, मतलब इसलिए शंका है। हाँ, वो तो आएगा ही। तो जिसको उसमें कहा गया है अभ्यास दर्शन में कि जो अनुभव का क्षेत्र है वो आध्यात्मिक है, जो विचार का क्षेत्र है वो बौद्धिक है, जो व्यवहार का क्षेत्र है वो सामाजिक है, और जो व्यवसाय का क्षेत्र है वो प्राकृतिक है। तो जब यहाँ बौद्धिक क्षेत्र की बात की जा रही है, यानी बौद्धिक उपलब्धियों की बात की जा रही है, वो विचार आयाम से जुड़ता है ना। जी, उसमें तो कोई शंका नहीं है, व्यवहार को लेकर। अच्छा, ये जो आध्यात्मिक और बौद्धिक हैं, ये दोनों उपलब्धियां जो है बिना शरीर के हैं, मतलब जीवन में होने वाली क्रियाएं है ना, यानी स्वयं में होने वाली क्रिया है। और जो व्यवहार की क्रिया है वो सशरीर है। जी, अब यहाँ पे ऐसा भी है ना। और देख लेते हैं इसको आगे जाके, शायद वो डिफाइन कर रहे होंगे। अनुभव मात्र सत्य सहज ही है। पुरानी किताब में भी यही लिखा है क्या? मेरे पास तो यही वाली किताब है जो पढ़ रहे हैं भैया, 44 पेज। मैं एक मिनट देख लेता। तो 2011 वाले एडिशन में यही लिखा है। ये एक शब्द काटने से जो है ना चेंज हो गया है। जी, यहाँ पर हम लोग एक शब्द को छोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शायद गड़बड़ हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अनुभव विचार व्यवहार के समन्वय से ही क्रमशः आध्यात्मिक बौद्धिक और भौतिक उपलब्धियां, ऐसा कह रहे हैं। तो हम लोगों ने शायद इस पे ध्यान नहीं दिया, और मैंने आपको समझाते समय ये कह दिया कि अनुभव से आध्यात्मिक, विचार से बौद्धिक और व्यवहार से भौतिक है। वो कह रहे हैं कि ये तीनों के समन्वय में ही आध्यात्मिक, भौतिक और भौतिक अनुभूति एवं उपलब्धि है। ऐसा पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। जी भैया, है ना। पुरानी किताब में एक शब्द और लिखा है, ये लिखा है कि निर्भ्रमता पूर्वक विवेक एवं विज्ञान का अध्ययन व कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास अवश्य संपन्न होता है। इसके लिए किए गए अनुभव विचार एवं व्यवहार के समन्वय से ही क्रमशः व्यापक वस्तुओं, आध्यात्मिक, भौतिक और भौतिक स्तर में अनुभूतियां एवं उपलब्धियां हैं।
और इसमें उन्होंने व्यापक वस्तुओं को हटा दिया। चलिए शायद आगे और स्पष्ट होगा। अनुभव मात्र सत्य सहज ही है क्योंकि वह अपरिवर्तनीय है। अनुभव जो है अपरिवर्तनीय है, इसीलिए उसको सत्य सहज बोला है। अनुभव यदि परिवर्तनशील है तो वो अनुभव नहीं है। फिर लिखा है कि जो भौतिक क्रिया है वो परिणामी है, अतः सामयिक है। समस्त क्रियाएं नियमों से अनुशासित एवं संरक्षित परिलक्षित होती हैं। समस्त क्रियाएं नियमों से अनुशासित को अपन नियंत्रित भी कह सकते हैं, तथा संरक्षित परिलक्षित होती हैं। नियम अपरिवर्तनीय हैं, इसीलिए नियम सत्य एवं नित्य सिद्ध हैं। नियम भी अपरिवर्तनीय हैं, इसीलिए जैसे अनुभव अपरिवर्तनीय है उसी तरीके से नियम भी अपरिवर्तनीय है, और इसलिए नियम जो है वो सत्य और नित्य सिद्ध होते हैं या सिद्ध हैं। फिर सत्य बोध से बौद्धिक समस्या नहीं, सत्य बोध से बौद्धिक समाधान, अन्यथा से समस्या है। यदि सत्य का बोध होता है तो बौद्धिक समाधान है, अन्यथा से समस्या है। नियम बोध के बिना सत्य बोध संभव नहीं है। नियम बोध के बिना सत्य बोध संभव नहीं है। फिर लिखा है कि अनुभवगामी विधि से सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति, अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान संभव नहीं है। फिर इसके बाद लिखा है कि अनुभवगामी बोध या अवधारणा, उसके आगे लिखा है कि आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक बुद्धि में होने वाली स्वीकृति सहज क्रियाकलाप। अनुभवगामी और अनुभव मूलक को नीचे लिखा है। अनुभवगामी बोध, जिसको अवधारणा भी कहते हैं, वो कह रहे हैं आत्मा अथवा अनुभव के साक्षी में, या जिसको अपन कह रहे हैं अधिष्ठान के साक्षी में, ऐसा भी बोल सकते हैं। आत्मा के साक्षी में या अनुभव के साक्षी में स्मरण पूर्वक बुद्धि में होने वाली स्वीकृति, बुद्धि में जो आत्मा के या अनुभव के होने की जो स्वीकृति सहज क्रियाकलाप है, उसको कह रहे हैं अनुभवगामी बोध या अवधारणा। फिर आगे लिखा है कि गुरु के द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन के फल स्वरूप शिष्य में न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में स्वीकृत होना। गुरु के द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन के फल स्वरूप शिष्य में न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में स्वीकृत होना, वही अवधारणा है जिसको अनुभव मूलक बोध कह रहे हैं। फिर अनुभव मूलक बोध लिखा है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभव और उसकी निरंतरता के फल स्वरूप अनुभव सहज प्रभाव ही अनुभव बोध है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभव और उसकी निरंतरता के फलस्वरूप अनुभव सहज प्रभाव ही अनुभव बोध है।
ऐसे अनुभव बोध के अनंतर सहज संकल्प की निरंतरता है। ऐसे बोध और संकल्प का साक्षात्कार ही अनुभव मूलक चिंतन है। ऐसे चिंतन का चित्रण तुलन क्रिया ही अनुभव मूलक विचार है। जागृति मूलक विचार के फलस्वरूप विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक प्रमाणित होता है। फलस्वरूप मूल्यों का आस्वादन सहित मानव परंपरा में संबंधों की पहचान, स्वीकृति, निर्वाह, निरंतरता ही जागृति, सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषणा एवं प्रमाण है। फिर आगे लिखा है बोध, बुद्धि में अनुभव बोध और चित्त में अनुभव प्रतीति। बुद्धि में अनुभव बोध व चित्त में अनुभव प्रतीति। सह अस्तित्व सहज अनुभव आत्मा में होता है, जिसका अनुभव मूलक विधि से बोध बुद्धि में होता है। फिर लिखा है बुद्धि और चित्त के योग में अनुभव की प्रतीति, यही अनुभव का चिंतन है। फिर चित्त और वृत्ति के योग में अनुभव का आभास होता है, जो स्वयं न्याय धर्म सत्य रूप में तुलन क्रिया है। और वृत्ति और मन के योग में अनुभव का भास होता है, जो मूल्यों का आस्वादन एवं संबंधों का चयन के रूप में प्रमाणित हो जाता है। तो यहाँ भास, आभास, प्रतीति, अनुभूति को स्पष्ट किया है, जो अनुभव मूलक विधि से स्पष्ट किया है। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो फिर चर्चा करते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अनुभवगामी में भैया गुरु द्वारा अनुभव मूलक विधि से कराए गए अध्ययन के फलस्वरूप शिष्य में न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में स्वीकृत होना। तो गुरु यहाँ पे वांग्मय को कहा जा रहा है? नहीं, जागृत मानव को। जागृत मानव के रूप में बाबा जी को। जी भैया। भैया यहाँ नियम बोध, हाँ जी, नियम बोध के बिना सत्य बोध संभव नहीं है। तो ये नियम बोध जड़ प्रकृति में नियम से संबंधित है या फिर कुछ और यहाँ कह रहे हैं? संपूर्ण प्रकृति में, लेकिन यहाँ पर भौतिकवादी क्रिया के संदर्भ में बात चल रही है जी। ये नियम को नियम कहाँ आया है? भौतिक क्रिया परिणामी है, अतः सामयिक है। समस्त क्रियाएं नियमों से अनुशासित, संरक्षित, परिलक्षित होती हैं। फिर लिखा है नियम अपरिवर्तनीय है, इसलिए नियम सत्य एवं नित्य सिद्ध होते हैं। तो जैसे प्राकृतिक नियम जिसको अपन कह रहे हैं, तो यहाँ पे मूल रूप से प्राकृतिक नियम की बात चल रही है, क्योंकि भौतिक क्रिया में बात कर रहे हैं। तो भौतिक क्रिया में जो प्राकृतिक नियम है वो परस्पर पूरकता के रूप में है, उदात्तीकरण के रूप में है ना, और ताप संतुलन, दाब संतुलन, खनिज संतुलन के रूप में है। तो इस रूप में प्राकृतिक नियमों की बात जो है मध्य दर्शन में आई है। तो जो जैसे इसमें लिखा है ना कि समस्त क्रियाएं यानी भौतिक क्रियाएं है ना, अभी भौतिक क्रियाओं की बात करें, जैसे मान लो हृदय का क्रिया है ना, हार्ट का जो क्रिया है, तो हार्ट की क्रिया जो है भौतिक क्रिया, भौतिक रासायनिक क्रिया है। तो जो प्राकृतिक नियम है जैसे ताप संतुलन, दाब संतुलन, खनिज संतुलन है, तो यदि तीनों का संतुलन है
तो उस स्थिति में जो हृदय का क्रिया है वो अनुशासित रहेगा और संरक्षित रहेगा, है ना। यानी हृदय की क्रिया संरक्षित रहेगा। और यदि ये नियम का नियम विपरीत है, उस स्थिति में जो क्रिया है वो अनुशासन में नहीं रहेगी और संरक्षित नहीं रहेगी। और फिर ये कह रहे हैं कि ये नियम अपरिवर्तनीय हैं, मतलब ये नियम बने ही रहते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि नियम जो है सत्य और नित्य हैं, ऐसा। जी भैया। तो भैया जी, ये जो रोग बीमारियां हैं, ये क्योंकि नियम के विरुद्ध जाते हैं तो वो हमें उस रूप में अनुभव होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए जो प्राकृतिक नियम है, तो यदि प्राकृतिक नियम के विपरीत यदि मानव उत्पादन प्रणालियों को करता है या उसका जो लाइफ स्टाइल है, यदि वो प्राकृतिक नियमों के विपरीत होता है, उस स्थिति में जो क्रियाएं हैं वो अनुशासित नहीं रहती हैं और संरक्षित नहीं रहती हैं, ऐसा। हाँ, तो वही जो आजकल बोलचाल की भाषा में कहते हैं, भाई लाइफ स्टाइल डिसीज है ये। हेलो। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था कि जैसे बोलचाल में बोलते हैं कि ये सब लाइफ स्टाइल डिसीज हैं, 40 प्रकार के डिसीज होते हैं लाइफ स्टाइल। तो जो नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं, लाइफ जैसी चलनी चाहिए, प्राकृतिक जो नियम बने हुए हैं नहीं चलते हैं, तो वो डिसीज के रूप में हमको देखने को मिल रहा है, विकृति के रूप में कहना। नहीं, जैसे मान लीजिए हम लोग पेट्रोलियम और कोयले का उपयोग कर रहे हैं ना, जी जी। तो वो प्राकृतिक नहीं है ना, मानव के हाँ, द्वारा किया गया है। मानव के द्वारा किया। तो प्राकृतिक नहीं होने के कारण से इनको जलाने से वायुमंडल में भी असंतुलन हो रहा है, और साथ साथ जो है ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है ना। हम्म। तो उसके कारण से ऋतुओं का परिवर्तन भी हो रहा है, कारण से जी। ऋतु परिवर्तन हो रहा है। हाँ तो ऋतु परिवर्तन होगा तो उत्पादन साइकिल में परिवर्तन हाँ होगा, हाँ। प्रोडक्शन साइकिल चेंज होगा, जिसको एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं ना। और उत्पादन साइकिल में आएगा तो आर्थिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें इफेक्ट आएगा। हाँ, पूरा सिस्टम में सभी में एक से दूसरे सहअस्तित्व का है तो सब प्रभावित होंगे, एक दूसरे से मतलब आधारित हैं, तो वो प्रभावित भी उसी ढंग से होगा। तो इसीलिए नियमों में ही जो है वो अनुशासन है, अनुशासित और परिलक्षित होते हैं जी। समस्त क्रियाएं हैं। भौतिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं, भौतिक रासायनिक क्रियाओं की। और यदि वैसे सभी क्रियाएं होती, जैसे जिसको हम लोग सामाजिक क्रिया कहते हैं, हाँ तो सामाजिक क्रिया सामाजिक नियमों से अनुशासित और संरक्षित होती है, हाँ, सही बात। और जो बौद्धिक नियमों से विचार का क्रिया जो है वो नियंत्रित और संरक्षित होता है। हाँ तो बौद्धिक नियम को हम लोग कह रहे हैं असंग्रह बौद्धिक नियम है ना। यदि हम संग्रह करते हैं तो विचार का अनियंत्रण होता है ना। कैसे होता है? तो विचार जो है लोभ से युक्त होता है ना। हाँ। जो संग्रह है वो लोभ से युक्त होता है, हम्म, और जो लोभ है वो शोषण से युक्त होता है। हम्म, शोषण अपराध से युक्त होता है, अपराध हिंसा से युक्त होती है। तो इस रूप में जो संग्रहवादी जो विचार है वो समस्या को पैदा करता है। हाँ हाँ, तो ये उदाहरण सब दिख ही रहे हैं, जितना संख्या है तो उसका प्रभाव जो है।
धन्यवाद जी। ठीक है, ये स्पष्ट हो रहा है ना? हाँ जी जी, चलिए आगे 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 चलते हैं। भैया तो वैसे ही जैसे जो बौद्धिक नियम में जो है ना स्नेह है, बौद्धिक नियम में विद्या है, और बौद्धिक नियम में अभय है। तो यदि अभय के विपरीत भय है, तो भय होगा तो आतंक होगा, आतंक होगा तो वैचारिक अनियंत्रण होगा, है ना? हाँ उसी तरीके से स्नेह के विपरीत द्वेष है, तो द्वेष हाँ होगा तो हिंसा होगी, घृणा होगी, हाँ। हिंसा और घृणा होगी तो वैचारिक अनियंत्रण होगा, है ना? हम्म। उसी तरीके से अविद्या है, अविद्या यानी भ्रम और अज्ञान जिसको कह रहे हैं, तो भ्रम और अज्ञान है, तो उस स्थिति में वैचारिक अनियंत्रण होगा। हाँ और यदि विद्या है तो वैचारिक नियंत्रण रहेगा, और हाँ। वैसे ही अहंकार है तो वैचार का अनियंत्रण होगा, और हम्म। उसकी जगह सरलता है तो वैचारिक नियंत्रण होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जो बौद्धिक नियम है उससे विचार का नियंत्रण है, सामाजिक नियमों से व्यवहार का नियंत्रण है, प्राकृतिक नियमों से उत्पादन का नियंत्रण है। वाह। और नियंत्रण है तो संरक्षण है ना? जी। यदि नियंत्रण नहीं है तो संरक्षण नहीं है। नहीं है। ऐसे समझ सकते। जी। मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके करता हूँ, इको हो रहा है मेरे मोबाइल में, तो 1 मिनट वेट करिएगा, है ना? ठीक है भैया। और कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भैया जी। इसमें अनुभवगामी बोध में आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए ना भैया, क्योंकि अनुभवगामी में तो वैसे नीचे से हम जाते हैं ना, ऐसा मैं कुछ बैठाया हुआ हूँ कि बुद्धि में बोध होता है पहले, तो इसको आत्मा अथवा अनुभव की साक्षी में कैसे कह रहे हैं? आत्मा एवं अनुभव की साक्षी का मतलब है कि उसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा, ओके। उसको उसको ध्यान में रखते हुए कि आत्मा है, अनुभव नाम की घटना है ना? हाँ ठीक है। तो इसको स्मरण में रखते हुए, है ना? क्योंकि यदि मान लीजिए आप ऐसा नहीं मान के अध्ययन करते हैं, तब शायद समाधान तक पहुंचना कठिन हो जाएगा, है ना? तो इसलिए जो बाबा जी ने जो कुछ कहा है वो अनुभव है ना? उसको स्मरण में रखते हुए तभी आप अनुकरण अनुसरण कर पाएंगे, नहीं तो अनुकरण अनुसरण नहीं होगा। जो अध्ययन की विधि है ना, उसमें अनुसरण है, फिर इसके बाद अनुकरण है, और उसके बाद अनुशासन है, फिर स्वानुशासन है। ऐसा एक सीक्वेंस है। तो आप अनुसरण किसका करेंगे यदि अनुभव के साक्षी में नहीं करेंगे? तो पहले कोई जागृत व्यक्ति कुछ कह रहा है, उसका अनुसरण करना होगा, फिर वो जो कुछ करता है उसका अनुकरण करना पड़ता है। उसी विधि से अनुशासन स्वानुशासन तक पहुंचा जा सकता है, जिसको अपन अनुभवगामी बोध कह रहे हैं ना। इसीलिए लिखा है कि गुरु के द्वारा, और यहाँ गुरु का मतलब है जागृत मानव से, है ना?
ठीक है भैया, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ भैया, स्पष्ट हो गया है। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? अर्चना बहन को या अपने योगेश भाई हैं क्या आज? हाँ भैया, इसमें जिस चीज को आपने बोला कि उनके अनुभव के स्मरण को याद में रखते हुए, तो एक जगह हमने सुना था कि अनुभव की रोशनी का में जो है, जो हम उनके साथ जो अपने पास एक अनुमान क्षमता है, उस अनुमान क्षमता का जो प्रयोग होता है, उधर से अनुभव की रोशनी रहती है और इधर से अनुमान क्षमता, मतलब अनुभव होने की संभावना जो होती है, उसके योग संयोग में फिर बोध संपन्न होता है। अनुमान का क्या मतलब है? जो ये अनुभव मूलक सूचना है, उसके आधार पे जो हम अपना वो करते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म ये सब जो सुनते हैं और उसको जो हम उसका अंतर संबंध जोड़ते हैं, उससे इस एक संभावना दिखने लगती है कि हम मतलब समझ सकते हैं, उसका एक नहीं, अनुमान। हाँ, इसमें अनुमान क्या है मतलब? अनुमान बोलते हैं ना, अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है। हाँ, तो अनुमान तो अनुभव से अधिक है ना। हाँ, तो अनुभव जब से अधिक, अनुभव जागृति के अर्थ में होता है तब उसको अनुमान कहते हैं। मतलब हमको जब अनुभव हो गया, अब उसके बाद हम जीने में जाते हैं, तब वहाँ अनुमान क्रिया काम करती एक 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 उसमें वीडियो में हमने अनुमान शब्द बाबा का उससे सुना था, और एक वीडियो में कल्पना की रोशनी भी सुना है। मतलब दोनों के योग संयोग से अध्ययन होता है, ऐसा। है। नहीं, वो वीडियो, हाँ। नहीं, कल्पना की रोशनी तो शायद पता नहीं आपने कहाँ सुना कल्पना की नहीं, मैं रोशनी। उसको वीडियो को शेयर कर दूंगी आपको। हाँ हाँ हाँ। है ना? वो क्योंकि अब लेकिन इससे पहले भी जो बात हुई थी उसमें हमने जब आपसे नहीं, ये बोला, बात तो सही है कि कल्पना का रोशनी, कल्पना रहती है मानव में, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता रहती है। और कल्पना के आधार पे ही तो वो मतलब उसी का उसका तो अध्ययन करता है ना। अरे मानू, सुनीता, ये बिल्ली घूम रही है यहाँ पे। हाँ 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 जी। कल्पनाशील मतलब कल्पनाशीलता जो है, वही हाँ तो अनुभव, वही तो जो है वो सूचना के साथ अपने आप को वो करती है, जो मतलब तदाकार करती है, और तभी तो हाँ शब्द के साथ, है ना। तो हाँ जी। उसको एक संभावना जो दिखती है कि हाँ समझ सकते हैं, जिसको भास आभास की स्थिति के रूप में। हाँ हाँ वो जो है वो उसके साथ में, और अनुभव की रोशनी है ये, दोनों के योग संयोग में जो है बोध है, ऐसा ऐसा हमको हाँ। समझ में। यदि मान लीजिए अनुभव का रोशनी नहीं है तो अध्ययन नहीं हो सकता है। तब नहीं हो सकता, तब तो कोई संभावना ही नहीं है, मतलब और कल्पनाशीलता तो भ्रमित मानव में भी वो तो रहती है, भ्रमित मानव कल्पनाशील। की हाँ, भ्रमित मानव की कल्पनाशीलता के बारे में नहीं बात कर रहा। जो ये जो हम लोग पठन और अध्ययन क्रम इसमें जो लगे, वो कल्पनाशीलता जो अनुभव के साथ, मतलब अनुभव की रोशनी के साथ ही जो है, वो हम्म। वाली कल्पनाशीलता, अस्पष्टता वाली की बात नहीं कर रहा हम्म। है। हाँ, पठन के साथ जो परिभाषा के साथ हम सब जो है तो प्रयोगों इसीलिए को। जो अनुभव का रोशनी है ना, उसके लिए जी बाबा जी ने अध्ययन विधि में बोला है जी अनुसरण, अनुकरण, है ना, जी अनुशासन, स्वानुशासन, ये एक सीक्वेंस दिया उन्होंने। जी। अब प्रश्न उठता है कि अनुसरण किसका करेंगे? हम्म। यदि आप अपनी कल्पनाशीलता लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, तो अनुसरण कैसे होगा? ने अपनी कल्पनाशीलता को जो बाबा ने भाषा और मतलब परिभाषाएं दी हैं, हाँ। उसके साथ लगाएंगे। अपनी कल्पनाशीलता को अपने ही किसी मतलब कल्पना में नहीं लगाएंगे। हम्म। शब्द से अर्थ शब्द से फिर परिभाषा, परिभाषा और फिर उसके नहीं, अर्थ। हाँ जो शब्द है, जी तो शब्द का परिभाषा भी उन्होंने ही दिया जी। है ना। हाँ हाँ परिभाषा के बाद अवधारणा भी उन्होंने दिया है, जिसको जी अपन अनुभव का रोशनी कहते हैं। जी जी। अवधारणा से आगे दर्शन भी उन्होंने दिया, दर्शन से आगे जो है अनुभव। अवधारणा अनुभव के बाद भैया, अवधारणा के बाद सिद्धांत ना याद करो। अवधारणा से सिद्धांत।
हाँ, वो अवधारणा ठीक है, अवधारणा के बाद सिद्धांत कह लें, या मैं जी उसको दर्शन बोल रहा हूँ। ठीक है हम्म। ठीक है। क्योंकि अवधारणा के बाद फिर दर्शन क्रिया है ना। हम्म दर्शन और दो चीजें होती ना, अनुभव क्रिया और दर्शन क्रिया, ये दोनों अलग अलग है। जी जब उसको जीने में देखते हैं तो दर्शन क्रिया है, जब उसको अनुभूति में देखते हैं तब वो अनुभव अनुभव क्रिया है ना। जी तो हर क्रिया के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है जो अनुभव का होता है ना, जिसको अपन क्रिया शून्यता या व्यापकता आदि बोल स्थिति रहे हैं, स्थिति स्थिति क्रिया, स्थिति जिसको कह रहे हैं ना। जी और दूसरा हिस्सा होता है गति वाला। हम्म तो जो गति होती है वो व्यवहार कार्य में होती है ना। जी तो व्यवहार कार्य में जो देखने की क्रिया है, फिर उसमें हम क्रियाओं के क्रमिकता को देखते हैं ना। क्रियाएं जो है वो क्रम से जागृति की ओर गतिशील रहती हैं, उस रूप में दर्शन क्रिया, जिसको अपन दर्शन क्रिया कहते मतलब व्यवहार की क्रिया ना भैया। हैं। व्यवहार की क्रिया, कार्य की क्रिया, फिर व्यवहार अच्छा की क्रिया में भी बहुत सारे प्रकार जी की जी क्रिया है ना। हाँ, जिससे व्यवहार की क्रिया अगर हम जैसे कर्तव्य निर्वाह की क्रिया है ना, दायित्व निर्वाह की क्रिया, सेवा की क्रिया, अर्पण समर्पण की क्रिया जी है ना। फिर मतलब वो पूरा भैया एक तरफ से तो ये है, दूसरी तरफ से वो पूरा संविधान तक जाता है ना, मतलब हाँ, 10 सोपानी व्यवस्था तक जी जाएगा। जी जी तो व्यवहार वो की सब तो वो सब क्रिया है, वो दर्शन वाला भाग है ना। जी और जब हम संबंध निर्वाह करते हैं, उसकी निरंतरता स्थापित होती है, तो न्याय का अनुभूति होता है ना। जी तो वो न्याय का अनुभूति, तो जो न्याय की अनुभूति है वो दर्शन क्रिया नहीं, वो अनुभूति की क्रिया है ना। जी जैसे हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते करते विश्वास हो जाता है परस्परता में, जी तो विश्वास की अनुभूति होती है, विश्वास का दर्शन नहीं होता है ना। व्यवहार का जी दर्शन होता है जी और विश्वास की अनुभूति। जी तो मैं ये कह रहा था कि जो अनुसरण, जिसको हम लोग अनुसरण कह रहे हैं, तो जो बाबा जी ने जो अर्थ दिए हैं उन्हीं का अनुसरण करना, जो भाषा दी उसी भाषा का अनुसरण करना। यदि मान लीजिए हम अपनी भाषा बदलते हैं तो अर्थ बदल जाएगा, यानी अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा हो। जी क्योंकि जो भाषा परिभाषा है वो किसी एक निश्चित वस्तु को इंगित कर रहे हैं, और वस्तु दो प्रकार की हैं, क्रियाशील वस्तु और क्रिया शून्य वस्तु। तो क्रियाशील वस्तु में तो अनुमान लगा के हम भाषा परिवर्तन करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिया शून्य वास्तविकताएं हैं, वहां पे जागृति के बाद ही आप भाषा बदल सकते जी है ना। क्योंकि जागृति के बाद वस्तु स्पष्ट है, हम्म, तो फिर आप कोई भी भाषा बना सकते हैं, लेकिन जागृति से पहले यदि भाषा बदलते हैं तो क्रिया शून्यता तक नहीं पहुंच सकते। जी यानी जो व्यापक वस्तु है या ब्रह्म वस्तु है ना, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। हम्म, लेकिन यदि एक व्यक्ति को जागृत हो गया है, इसके बाद उसमें भाषा परिवर्तन का अधिकार है। वो परिभाषाओं को, जैसे बाबा जी ने कहा कि उनके पास जो है मंत्र रचना की का अधिकार था, है ना। मंत्र रचना यानी शब्दों, ये परिभाषित करने का अधिकार। जी मंत्र भी एक प्रकार की परिभाषाएं ही है। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही भैया। तो आगे पढ़ें थोड़ा सा। जी जी जब तक जीवन भ्रमित रहता है अथवा मानव भ्रमित रहता है, परंपरा में आत्मबोध रहित बुद्धि को अहंकार नाम दिया है। तो कह रहे हैं कि जब तक मानव भ्रमित है या जीवन भ्रमित है, उस स्थिति में जो परंपरा है, उस परंपरा में आत्मबोध रहित जो बुद्धि है उसको अहंकार नाम दिया, ऐसा बोल रहे हैं। भ्रम का अस्तित्व नहीं है, इससे स्पष्ट है कि भ्रम मानव के द्वारा किसी भय प्रलोभन बस स्वीकार की गई मान्यता है। मान्यताएं चित्त में होने वाले चित्रण तक सीमित हैं, अतः बुद्धि भ्रमित नहीं होती है।
बुद्धि चुप रहती है, अध्ययन बोध अनुभव विधि से ही बुद्धि जागृत होती है, ऐसा नहीं। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि जब जीवन भ्रमित रहता है या मानव भ्रमित रहता है, यानी जीवन स्वयं को शरीर माने रहता है, उस समय भी मैं हूं ऐसा भास बना रहता है ना, मैं हूं ऐसा भास बना रहता है। और ये मैं हूं एक मान्यता रहती है, क्योंकि मैं हूं यानी मैं शरीर माने रहता हूं, उसको मैं हूं कहता हूं, है ना। तो इसीलिए वो मान्यता के रूप में चित्त में चित्रण के रूप में रहता है। और इसी को कह रहे हैं कि इसी को अहंकार बोल रहे हैं, और इसी को कहा कि आत्मा से विमुख बुद्धि, ऐसा बोला है। तो बुद्धि में अभी जो है आत्मबोध नहीं हुआ है, ऐसी बुद्धि। तो यहाँ पर उसको स्पष्टीकरण दिया है कि बुद्धि भ्रमित नहीं होती है, लेकिन चुप रहती है। और वो चुप इसलिए रहती है क्योंकि आत्मबोध नहीं हुआ है, या सह अस्तित्व बोध नहीं हुआ है, या अनुभव बोध नहीं हुआ है, इसीलिए बुद्धि चुप रहती है। फिर कह रहे हैं कि इसमें लिखा है कि अध्ययन बोध और अनुभव विधि से बुद्धि जागृत होती है, ऐसा है। ठीक है, ये वाला स्पष्ट हुआ। फिर आगे कहा कि अहंकार एवं भ्रम दोनों सत्यता के प्रति अनहरता अनहरता के द्योतक हैं, अहरता नहीं है, ऐसा। और इसके बाद लिखा है सत्य बोध अध्ययन सहज अंतिम उपलब्धि है, जिसको हम लोग अनुभवगामी विधि कह रहे हैं। तो सत्य बोध अध्ययन सहज अंतिम उपलब्धि है तथा अनुभव स्वभाव है। फिर है सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति, और सत्यानुभूति के बिना विश्राम नहीं है। तो जब तक मानव में जो विश्राम का प्रतीक्षा है, तो वो विश्राम कब पूरा होता है, जब सत्य बोध यानी सत्यानुभूति हो जाती। तो सत्य बोध के बिना सत्यानुभूति, और सत्यानुभूति के बिना विश्राम। तो जैसे ही सत्य बोध होता है, उसके बाद सत्यानुभूति होती है, सत्यानुभूति होते ही विश्राम है। फिर लिखा है कि सत्य मात्र सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति भी है, इसी को परम सत्य भी बोला है। यही सह अस्तित्व रूपी शाश्वत सत्य है। फिर लिखा है सत्यानुभूति से अति संतृप्ति, सत्यानुभूति से अति संतृप्ति, जिसको परमानंद कह रहे हैं। सत्य बोध से तृप्ति, जिसको आनंद एवं समाधान कह रहे हैं। और सत्यपूर्ण व्यवहार यानी मानवीयतापूर्ण व्यवहार से एक सूत्रता, समाधान एवं सह अस्तित्व की अनुभूति और उपलब्धि है। एक सूत्रता का मतलब है समाधान और सह अस्तित्व। ये सूत्र समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, अर्चना बहन बोलिए कुछ।
समझ में तो आ रहा है? समझ में तो आ रहा समझ में आ रहा है? हम्म। संदीप भाई समझ में आ रहा है? जी भास्कर भैया। भाई, भास्कर भाई, सुनीता बहन कुछ बोलिए आप। जी भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए भास्कर भाई। आपकी आवाज जी समझ में आ रहा है आ रहा भैया। है? हाँ, नेट का प्रॉब्लम है यहाँ थोड़ा। हाँ अभी तो आवाज ठीक आ रही है। पूर्णिमा दीदी स्पष्ट हो रहा है ना? जी जी। पहले से ही स्पष्ट होगा पूर्णिमा दीदी को। नहीं आ रही है, नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी। तो जितना पढ़ो उतना ही अच्छा रहता है और खास होता है उसमें तो। हाँ हाँ, कई बार ध्यान से पढ़ने में हाँ कोई कोई नई चीजों पे ध्यान चला जाता है। हाँ। तो सत्यानुभूति से अति संतृप्ति यानी परमानंद, सत्यबोध में तृप्ति यानी आनंद और समाधान, और सत्यपूर्ण व्यवहार यानी मानवीयता पूर्ण व्यवहार से एक सूत्रता। एक सूत्रता का मतलब है कि जब परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में एक सूत्रता हो, और मानवीयता पूर्ण जो व्यवहार है उसी से एक सूत्रता होती है, इसीलिए सत्यपूर्ण व्यवहार से एक सूत्रता आती। तो पहले तो परिवार में आती है, फिर परिवार संबंधों में आती है ना, फिर परिवार संबंध से परिवार समूह से ग्राम संबंध में आती है, फिर ग्राम से ग्राम समूह तक। तो इस तरीके से 10 सोपानी व्यवस्था में विशाल संबंधों तक जो है, विशालता की सीमा तक जो है वो एक सूत्रता आ जाती है। इसी को अपन व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र की एक सूत्रता कह रहे हैं। और वो समाधान के साथ ही रहती है ना, समाधान और सह अस्तित्व। क्योंकि जब परिवार में जब एक सूत्रता आती है तभी परिवार का वैभव है। तो उसी तरीके से परिवार समूह में जब एक सूत्रता, एकत्व आ जाता है, एकता आ जाती है, सामरस्यता आ जाती है, अविभाज्यता आ जाती है, तभी परिवार समूह का वैभव है। और इसी तरीके से जब ग्राम में आ जाती, तो ग्राम के स्तर पे जो सब 100 परिवारों में आपस में संबंध मानवीयतापूर्ण व्यवहार के अर्थ में एक सूत्रित हो जाते हैं, और सभी लोग सामरस्यता के साथ जीते हैं, समानता के साथ जीते हैं, तभी ग्राम का वैभव स्पष्ट होता है, जिसको अपन ग्राम का वैभव कहेंगे, यानी सह अस्तित्व पूर्वक जीने की अनुभूति होती है। और यह उपलब्धि भी है, क्योंकि इसी में मानव को अपनी महिमा और गरिमा का पता लगता है। अकेले में मानव में कोई महिमा और गरिमा नहीं है, क्योंकि अकेले में कोई मानवीयतापूर्ण व्यवहार भी नहीं है, और इसीलिए अकेले में कोई अनुभूति भी नहीं है। जैसे न्याय की अनुभूति जो है संबंध में ही है, धर्म की अनुभूति जो है जब परिवार आपस में एक सूत्रित होकर विश्व परिवार तक एक सूत्रता को फैलाते हैं, तब वहां धर्म की अनुभूति है, जिसको सर्वतोमुखी समाधान करें। और सत्य की अनुभूति तब तक नहीं है जब तक अखंड समाज नहीं है ना। तो अखंड समाज के रूप में जब हम प्रकृति को नियंत्रित, संतुलन, प्रकृति के नियंत्रण, संतुलन और प्राकृतिक नियम को पहचान के उसको बनाए रखते हुए उसके साथ जीते हैं, तब वो सत्य की अनुभूति है, जिसको सार्वभौम व्यवस्था भी कह रहे हैं। फिर लिखा है कि अति संतृप्त या परमानंद,
आत्मा जब सह अस्तित्व में अनुभूत होती है तब इसके नित्य प्रभाव को परमानंद कह रहे हैं। तो जब ये अपने होने को, यानी जीवन जो है अपने होने को, यानी जो आत्मा नाम की जो क्रिया है वो अपने होने को पहचानती है और अपने होने को वो व्यापक वस्तु में ओतप्रोत पाती है। क्योंकि व्यापक वस्तु जो है सभी अंशों से भी पारगामी है, तो इसलिए जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके अंदर से भी व्यापक वस्तु पारगामी है। तो उस स्थिति में आत्मा नाम की जो क्रिया है, या जिसको अपन मध्यांश बोले, चैतन्य परमाणु का जो मध्यांश है या मध्यस्थ क्रिया है, तो मध्यस्थ क्रिया अपने को व्यापक वस्तु में ओतप्रोत या ब्रह्म से ओतप्रोत या सत्य से ओतप्रोत पाती है ना। इसी का नाम अनुभव नाम की क्रिया है। इसी अनुभव में जो अहंकार का विलय हो जाता है और आत्मा जो है वो अपने को सह अस्तित्व में अनुभूत होती है, और इसी की स्वीकृति बुद्धि में होती है, जिसको आत्मबोध कह रहे हैं। और जैसे ही आत्मबोध होता है तो बुद्धि में जो अहंकार होता है वो विलय हो जाता है और बुद्धि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है। सह अस्तित्व में जो आत्मा है उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है। इसी को सह अस्तित्व बोध भी कह रहे हैं। सह अस्तित्व बोध के रूप में ही बुद्धि में, जिसको कह रहे हैं कि ज्ञान का जागरण होता है, और यही ज्ञान जब व्यवहार कार्य में नियोजित होता है तो वो विवेक और विज्ञान के रूप में प्रमाण बनता है। जागृत मानव परंपरा में प्रमाण के रूप में प्रमाणित होता है। फिर लिखा है कि जब आत्मा की क्षमता, योग्यता, पात्रता, व्यापकता की अनुभूति करने योग्य सिद्ध हो जाती है, उसी समय से सत्य की अविरत अनुभूति बनी रहती है। तो कह रहे हैं कि आत्मा की क्षमता, योग्यता, पात्रता, व्यापकता, तो ये क्षमता, योग्यता, पात्रता कब आती है आत्मा में? जब वो मध्यस्थ क्रिया में मध्यस्थ को पहचान लेती है, यानी वो सम और विषम के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। तो सम और विषम के प्रभाव से जब मुक्त हो जाती, उसी का नाम है मध्यस्थ के प्रभाव में आ जाना। तो मध्यस्थ क्रिया जो है वो मध्यस्थ बल के रूप में व्यापकता की अनुभूति करने योग्य सिद्ध हो जाती है, और उसी के बाद से फिर सत्य की अविरत अनुभूति बनी रहती है। सह अस्तित्व ही अनुभव में से के लिए वस्तु है। फिर लिखा है कि आनंद सत्यानुभूत आत्मा पर, आनंद सत्यानुभूत आत्मा का बुद्धि पर जो प्रभाव है वह आप्लावन है, यही आनंद है। आनंद को परिभाषित किया है कि जो सत्यानुभूत आत्मा का जो बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है तो उसमें बुद्धि आप्लावित हो जाती है ना। सत्यानुभूति को आत्मरति भी बोला है। तो उसके प्रभाव से बुद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है वह आप्लावन, वही आनंद है। और जो सत्यानुभूत आत्मा का चित्त पे जो प्रभाव पड़ता है वो आह्लाद है, उसको चिदानंद बोला है। फिर शांति, सत्यानुभूत आत्मा का वृत्ति पे जो प्रभाव पड़ता है उसे उत्साह या शांति संज्ञा है, और सत्यानुभूत आत्मा का मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उल्लास या सुख की संज्ञा है। मानव के लिए एक सूत्रता ही व्यवहारिक, समाधानकारक, संतुलनकारी तथा सर्वोत्तम सुख, तीनों को मिला के कहा सर्वोत्तम सुख स्वर्गमय है। मानव के लिए एक सूत्रता ही व्यवहारिक है, यानी मानव के साथ एक सूत्रित होता है तभी वो व्यवहारिक होता है, तभी उसमें समाधान आता है ना, और तभी
व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के बीच में संतुलन स्थापित होता है। और वो कह रहे हैं कि जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं, उसी का नाम सर्वोत्तम सुख या स्वर्गमय होना है। संतुलन का मतलब है नैतिक व्यवहारिक दोनों पक्षों का अतिरेक ना होने देने का नाम ही संतुलन है। नैतिक और व्यवहारिक, है ना, दोनों पक्षों का अतिरेक ना होने देने ही संतुलन है। फिर आगे लिखा है कि न्याय, धर्म एवं सत्यपूर्ण व्यवहार की एक सूत्रता का सूत्र है। तो कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्मपूर्ण व्यवहार और सत्यपूर्ण व्यवहार ही एक सूत्रता का सूत्र है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार क्या है, धर्मपूर्ण व्यवहार और सत्यपूर्ण व्यवहार क्या है, ये मूल मुद्दा है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार जो है वो संबंध मूल्य मूल्यांकन के रूप में है। संबंध मूल मूल्यांकन उभय तृप्ति के रूप में। और जब ये संबंध परिवार से परिवार संबंध के रूप में विश्व परिवार तक फैलते हैं, तब वो धर्मपूर्ण व्यवहार है। तो ये जो धर्मपूर्ण व्यवहार है, उसके मूल में चरित्र है ना। चरित्र के बिना समाज नहीं बन सकता, यानी धर्म का प्रमाण नहीं आ सकता। तो इसीलिए आगे लिखा है कि परधन, परनारी, परपुरुष, परपीड़ा से मुक्त व्यवहार तथा स्वाधन, स्वनारी, स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जो निष्ठा है, यही समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है। जो आहार, विहार और व्यवहार, आहार, विहार और व्यवहार, जिसको लिखा है कायिक, वाचिक और मानसिक। फिर लिखा है संग्रह, द्वेष, अभिमान, अज्ञान एवं भय से मुक्त तथा असंग्रह, स्नेह, सरलता, विद्या को विवेक एवं विज्ञान लिखा है, एवं निर्भ्रमता युक्त हो, वह ही न्याय और धर्म की एक सूत्रता है। क्योंकि धर्म होगा तो न्याय तो रहेगा ही, इसीलिए न्याय और धर्म की एक सूत्रता है। अन्यथा में न्याय और धर्म तथा सत्य की विशृंखलता है, भ्रमवश व्यक्तिवाद एवं समुदायवाद है। तो यहाँ पर ये कहा कि न्याय, धर्म, सत्यपूर्ण व्यवहार की एक सूत्रता का सूत्र है। न्याय, धर्म, सत्यपूर्ण व्यवहार ही एक सूत्रता का सूत्र है। फिर आगे कहा परधन, परनारी, परपुरुष, परपीड़ा से मुक्त व्यवहार तथा स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार में जो निष्ठा है, यही समस्त व्यवहार एक से अनंत तक न्यायपूर्ण व्यवहार है। फिर लिखा है कि जो आहार, विहार, व्यवहार यानी जिसको अपन व्यक्तित्व भी कहते हैं, जो आहार, विहार, व्यवहार कायिक, वाचिक, मानसिक। और फिर लिखा है कि संग्रह, द्वेष, अभिमान, अज्ञान एवं भय से मुक्त तथा असंग्रह, स्नेह, सरलता, विद्या और निर्भयता से युक्त हो, वह ही न्याय और धर्म की एक सूत्रता है। अन्यथा न्याय और धर्म की विशृंखलता है, भ्रमवश, और इसी के कारण से भ्रमवश व्यक्तिवाद और समुदायवाद है। फिर इसको दूसरे तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया है कि धीरता, वीरता, उदारता सहित व्यवहार ही न्याय, धर्म, सत्य की एक सूत्रता है। फिर लिखा है एक सूत्रता का अर्थ है परस्पर जागृति के लिए पूरक एवं सहायक हो जाना। तो परस्पर यानी संबंधों में, परिवार संबंधों में परस्पर एक दूसरे के पूरक और सहायक हो जाना, और परिवारों की परस्परता में जो संबंध है उसमें परस्पर पूरक और सहायक हो जाना। इसी तरीके से विश्व परिवार तक सूत्रित रहना। ऊपर वर्णित एक सूत्रता के अपेक्षाकृत अध्ययन के आधार पर, ऊपर वर्णित एक सूत्रता के अपेक्षाकृत अध्ययन के आधार पर मानव
अपने हिरास समीचीन है। ऊपर वर्णित एक सूत्रता के अपेक्षाकृत अध्ययन के आधार पर मानव अपने कारण उसमें भ्रांति है और भ्रांत भ्रांत और निर्भ्रांत अवस्था में परिलक्षित होना समीचीन है। निर्भ्रांत मानव से ही एक सूत्रता सफल है, इसीलिए यह सिद्ध होता है कि निर्भ्रांत मानव सामाजिकता की परमावश्यकता है। विवेक एवं विज्ञान के संतुलित अध्ययन तथा व्यवस्था के अभाव में मानव में एक सूत्रता नहीं पाई जाती। इनके संतुलित अध्ययन और व्यवस्था के अभाव में मानव में एक सूत्रता नहीं पाई जाती है। फिर स्पष्टीकरण है, भौतिक रासायनिक प्रयोगों के अध्ययन को भौतिक विज्ञान संज्ञा है, बौद्धिक अध्ययन को विवेक संज्ञा है और विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है तथा विज्ञान के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के को भौतिक विज्ञान संज्ञा है और बौद्धिक अध्ययन को विवेक की संज्ञा है और विवेक पूर्वक लक्ष्य का निर्धारण होता है तथा विज्ञान द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा का निर्धारण होता है। फिर लिखा है कि बौद्धिक अध्ययन की पूर्णता से ही व्यापकता का बोध है। बौद्धिक अध्ययन की पूर्णता से ही व्यापकता का बोध है। फिर आगे सूत्र है, भौतिक समृद्धि हाँ क्या हुआ भैया भी चले गए?
सभी को नमस्ते। मेरे को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं भैया, नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा अच्छा, तो मतलब भैया नहीं है, भैया लॉग आउट हुआ है। हाँ हाँ, भैया लॉग आउट होता आप लोग कुछ बोला करो, ऐसा लगता है सन्नाटा छा गया है। हम लोग सोचते जैसे हम लोग बोलना शुरू करेंगे भैया आ जाएंगे, चुप होना पड़ेगा ना, इसलिए ध्यान दे। अरे नहीं कोई बात। भैया भैया है क्या सत्य प्रकाश भैया? है तो बात करना है आपको क्या? भैया को नमस्ते। सुनील भैया नमस्ते करो। नमस्कार भाई, नमस्कार। रोटी मिली कि नहीं मिली? हेलो, नमस्कार भैया। हाँ भैया नमस्ते। खाना वाना मिला कि नहीं मिला भैया? और बताएं क्या हाल है? बस बढ़िया है। मैंने बोला रोटी मिली बस कि वही नहीं? कर रहे थे भैया। अभी बना रहे हैं। हाँ। और पूछते रहता है इसके अलावा चिंता करिए चीजों के, अंकल क्या आप भी छोटी मोटी बातों में लगे। ये लो कौन बता रहा है रोटी भैया? अरे साधन को तो सबसे पहले हुष्ट पुष्ट रखना पड़ेगा ना भैया। हाँ सही बात है, सही कह रहे हैं भैया। है सुनील भैया, हाँ हाँ भैया। हाँ भास्कर रोटी कौन पका रहा है? भैया भास्कर भैया रिटायरमेंट के बाद रोटी पका रहे हैं आजकल। भैया ही पका रहे हैं, रोटी और कौन पकाएगा? आप रिटायर भैया? हमारी बहन को तो जानते हैं, वो रोटी वोटी पकाएगी नहीं, वो भेजा पकाएंगी। ऐसा है भैया, ज्यादा ना बेइज्जती करा करिए सबके सामने। हाँ